अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हर गुजरते दिन के साथ भारत की तौहीन कर रहे हैं, मगर साहब यहां हमारे हुक्मरानों का मुंह खुलने का नाम नहीं ले रहा। न विदेश मंत्री कुछ कह रहे हैं, न वाणिज्य मंत्री कुछ कह रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो आप जानते हैं कब अपना मुंह खोलते हैं। जी हां, किन मुद्दों पर अपना मुंह खोलते हैं। खबर क्या मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इस वक्त अमेरिका में हैं और उनके स्वागत से पहले डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री एक महान नेता हैं। उनके फील्ड मार्शल जनरल असीम मुनीर महान हैं। कौन असीम मुनीर? पाकिस्तान के जिहादी जनरल। मगर खबर यहां तक सीमित नहीं है दोस्तों। इस खबर पर गौर कीजिए। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है आप जानते हैं? यहां पर सरल शब्दों में कहा जाए तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि दवाई उद्योग पर मैं जबरदस्त टैरिफ लगाऊंगा, जबरदस्त शुल्क लगाऊंगा, खासतौर से वो उद्योग जो अमेरिका में ऑपरेट ना कर रहे हों। और आपको अंदाजा नहीं है दोस्तों इसका असर भारत के दवाई उद्योग पर क्या पड़ने वाला है। भारत के दवाई उद्योग की कमर टूट सकती है। यह अपने आप में बहुत मायने रखता है। हम इन दोनों खबरों की चर्चा करने वाले हैं। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू, इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने क्या कहा है कुछ देर बाद, मगर सबसे पहले सुनिए अमेरिकी राष्ट्रपति पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। I'm very disappointed in President Putin. I thought I solved 7 wars. In fact, we have a great leader coming. We have the Prime Minister of Pakistan coming and the Field Marshal. Pakistan Field Marshal is a very great guy, and so is the Prime Minister, both. And they're coming, and they may be in this room right now. I don't know, because we're late. And I said maybe they'd like to join the. They actually may be somewhere in the beautiful Oval Office. Yeah, please. कौन सी फिल्म का डायलॉग है? कब खून खौलेगा तेरा फैजल? मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि वो क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पे। मैं राष्ट्रपति पुतिन से बहुत निराश हूं। मुझे लगा कि मैंने 7 युद्ध देखे हैं। दरअसल हमारे पास एक महान नेता आ रहे हैं। हमारे पास पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और फील्ड मार्शल आ रहे हैं। पाकिस्तान फील्ड मार्शल बहुत महान व्यक्ति हैं और प्रधानमंत्री दोनों भी, और वे आ रहे हैं। हो सकता है वे अभी इस कमरे में हो, मुझे नहीं पता, क्योंकि हमें देरी हो गई। और मैंने कहा कि शायद वे शामिल होना चाहेंगे। वे दरअसल खूबसूरत ओवल ऑफिस में कहीं हो सकते हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, हो क्या गया है? यह वो अमेरिका है जिसने कभी भी पाकिस्तान की इस तरह से तारीफ नहीं की, क्योंकि अमेरिका इस बात को समझता रहा कि पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकवादी हमलों के लिए किया। यह वो पाकिस्तान है जहां के अबोटाबाद में अमेरिका का नंबर 1 वांछित टेररिस्ट यानी वांटेड टेररिस्ट ओसामा बिन लादेन पाया गया, डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट के नाकों नीचे। फिर भी यह व्यक्ति पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को महान व्यक्ति बता रहा है, पाकिस्तान के जिहादी जनरल की भूरी भूरी तारीफ कर रहा है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, जब आपका फोकस एक व्यक्ति को विश्व गुरु बनाने पर हो तो यही होता है, यही होता है और इसके अलावा कुछ नहीं। और सबसे बड़ी बात, आपको इस खबर पर गौर करना पड़ेगा और यह कहीं ना कहीं भारत के दवाई उद्योग की कमर तोड़ देगा। खबर आपके स्क्रीन पर। ट्रंप विल स्लैप टैरिफ्स ऑन इंपोर्टेड ड्रग्स, ट्रक्स एंड हाउस होल्ड फर्निशिंग। सरल शब्दों में खबर क्या है आपकी स्क्रीन पर। ट्रंप ने गुरुवार को ऐलान किया कि अमेरिका कुछ चीजों पर भारी भरकम टैक्स लगाने जा रहा है, जिसमें दवाइयां, बड़े ट्रक यानी सेमी ट्रक्स, किचन कैबिनेट और फर्नीचर शामिल हैं। ये इंपोर्ट टैक्स 1 अक्टूबर से लागू होंगे। इस नए टैक्स का असर हेल्थ केयर से लेकर हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स तक कई सेक्टरों पर महसूस किया जाएगा। टैक्स की दरें 25% से 100% तक हैं, जिसमें सबसे ज्यादा टैक्स किसी भी ब्रांडेड या पेटेंटेड दवा पर लगाया जाएगा अगर वो अमेरिका में इंपोर्ट होती हैं। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि अब अमेरिका में आने वाले किचन कैबिनेट, बाथरूम वैनिटीज और उनसे जुड़े प्रोडक्ट्स पर 50% टैरिफ लगेगा। वहीं बाहर से आने वाले अपहोल्स्टर्स फर्नीचर पर 30%, विदेशी सेमी ट्रक्स पर 25% टैक्स लगाया जाएगा। विदेशी दवाओं पर, अब गौर कीजिएगा दोस्तों, भारत के लिए यह मायने रख रहा है। विदेशी दवाओं पर टैक्स की संभावनाओं से दवाओं की कीमत बढ़ने और जरूरी दवाओं की कमी का डर पैदा हो गया है। लेकिन ट्रंप के गुरुवार के ऐलान से यह संकेत मिला कि कई मशहूर
और ज्यादातर बिकने वाली दवाइयां शायद इस टैक्स से बाहर रखी जाएंगी। इससे इनका असर कुछ हद तक कम हो सकता है, मगर इसमें दो राय नहीं है कि भारत पर इसका त्वरित और दूरगामी परिणाम होने वाला है। इन दोनों खबरों को देखिए। यह वो ट्रंप है जो पाकिस्तान के साथ कोयला को लेकर समझौता करना चाहते हैं। वो पाकिस्तान जिसके साथ किसी मुद्दे पर समझौता नहीं हो सकता है। मैं फिर समझना चाहता हूं कि भारत की बात रखने में क्या गलती कर रहे हैं हमारे विदेश मंत्री, और ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि दुनिया देख रही है कि एक तरफ हमने पहलगाम हमला, पहला दिन हमला, हमने सीधा पाकिस्तान पर दोष मढ़ दिया। वाजिब है, हमें अपनी सरकार पर विश्वास है। मगर फिर आप एशिया कप में पाकिस्तान के साथ तीसरी बार खेलने जा रहे हैं। 2 मैचेस हो गए, दोनों हार चुके, अब फाइनल में पाकिस्तान के साथ मुकाबला है। दुनिया ये सब देख रहा है। सवाल पूछा जा रहा है कि भाई तुम्हारी रीढ़ कहां गई, यह सवाल पूछा जा रहा है। और अब मैं आपको बतलाने वाला हूं दोस्तों, ये जो फार्मास्यूटिकल्स उद्योग यानी दवाई उद्योग पर टैरिफ लगाया गया है, 100% टैरिफ, इसका असर क्या पड़ने वाला है, सरल शब्दों में आपके सामने। ट्रंप के फैसले का असर भारतीय फार्मा इंडस्ट्री पर काफी बड़ा माना जा रहा है, खासकर उन कंपनियों पर जो अमेरिका में ब्रांडेड और पेटेंटेड दवाइयां एक्सपोर्ट करती हैं। तुरंत असर। ट्रंप के 100% टैरिफ के ऐलान के बाद भारतीय फार्मा शेयर गिर गए। निफ्टी फार्मा इंडेक्स 2.5% से ज्यादा टूटा और सन फार्मा, सिप्ला जैसी कंपनियों के शेयर 3 से 5% तक गिरे। बाजार में घबराहट इस वजह से भी है कि आगे जाकर ट्रंप और सेक्टर्स पर भी टैक्स बढ़ा सकते हैं, जिससे मुनाफे पर सीधा असर पड़ेगा। किस पर सबसे ज्यादा असर? यह टैरिफ ब्रांडेड और पेटेंटेड दवाओं पर है, जेनेरिक दवाओं पर अभी लागू नहीं है। भारत से अमेरिका को जाने वाले ज्यादातर निर्यात जेनेरिक दवाओं का ही है। सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, बायोकॉन और ऑरबिंदो जैसी कंपनियों जिनके ब्रांडेड ड्रग्स या बायोसिमिलर्स अमेरिका में बिकते हैं, सबसे ज्यादा रिस्क में है, खतरे में। जिन भारतीय कंपनियों के अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बन रहे हैं, उन्हें छूट मिल सकती है। अब इसका बड़े स्तर पर क्या असर पड़ने वाला है दोस्तों, आपके स्क्रीन पर बड़े स्तर पर असर। अमेरिका भारत के लिए सबसे बड़ा फार्मा मार्केट है। कुल एक्सपोर्ट का 1/3 करीब $10 अरब सालाना यहीं से जाता है। अभी जेनेरिक्स बचे हुए हैं, आम दवाएं बची हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि भविष्य में उन पर भी टैक्स लग सकता है। इससे भारतीय कंपनियों पर दबाव बढ़ेगा कि वे अमेरिका में ही प्रोडक्शन शुरू कर दें, जिससे लागत बढ़ेगी और समय भी ज्यादा लगेगा। सवाल यह दोस्तों कि अब आगे की क्या रणनीति है, क्योंकि देखिए मैंने बताया जो आम दवाइयां हैं, जेनेरिक दवाइयां हैं, उस पर अभी असर नहीं है, यह मैंने स्पष्ट किया। मगर ये ट्रंप है दोस्तों, कुछ भी कर सकते हैं। तो बड़ा प्रश्न, आगे की रणनीति गौर किया जाए। इंडस्ट्री यानी उद्योग अभी लैटिन अमेरिका और अफ्रीका जैसे नए बाजारों में जाने की सोच रही है ताकि अमेरिका पर निर्भरता कम हो। फिलहाल जेनेरिक्स बच जाने से थोड़ी राहत है, लेकिन बाजार में अनिश्चितता और निवेशकों का भरोसा दोनों ही कमजोर हुए हैं। कुल मिलाकर भारत की फार्मा कंपनियों को छोटे समय में झटका लगेगा और लंबी अवधि में उन्हें अमेरिका के भीतर प्रोडक्शन बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ सकता है। जेनेरिक दवाएं अभी तो सुरक्षित हैं, लेकिन भविष्य में हालात बदल सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं, यह सब क्यों हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत को आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप की तमाम बातों को मानना पड़ेगा? क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिनों पहले क्या कहा था कि मुझे एक बहुत बड़ी निजी कीमत, पर्सनल कीमत चुकानी पड़ेगी। अब आप जानते हैं प्रधानमंत्री के परम मित्र, उनके खिलाफ अमेरिका की एक अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया हुआ है। अब मैं नहीं जानता हूं दोस्तों, उस केस को लेकर भारत कौन सी कीमत चुकाएगा।
यह अपने आप में बहुत मायने रखती है। और सबसे बड़ी बात, हमारे यहां वो सरकार है जहां अपने आप को विश्व गुरु पेश करना, किसके आधार पर? एनआरआईज को सामने इकट्ठा कर लो, मोदी 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 करवा लो और आप विश्व गुरु बन गए। ऐसा नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। भारत की विदेश नीति को ऐसी चुनौती कभी नहीं आई, क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिकी प्रशासन समझ रहा है, उस खोखलेपन को देख रहा है, हमारी इस सरकार के खोखलेपन को देख रहा है, जो अपने आप में बहुत शॉकिंग है। बहरहाल, एक दूसरा मुद्दा जो सामने उभर कर आया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा प्रहार किया है बेंजामिन नेतन्याहू पर और कहा है कि मैं किसी भी कीमत पर वेस्ट बैंक पर कब्जा नहीं होने दूंगा। उनका बयान सुनिए और आधे स्क्रीन पर आप उसका हिंदी में अनुवाद देखेंगे। I will not allow Israel to annex the West Bank. No, I will not allow it. It's not going to happen. Did you speak with Netanyahu about this? Yeah, but I'm not going to allow it. Whether I spoke to him or not, I did. But I'm not allowing Israel to annex the West Bank. There's been enough. It's time to stop. दोस्तों, इस खबर के मायनों को समझिए। नेतन्याहू तमाम हदों को पार कर रहे हैं। वो किसी भी देश में हमला कर देते हैं। दोहा कतर पर हमला कर दिया और इस्राएल से खबरें यह भी आ रही थी कि इसकी जानकारी उन्होंने ट्रंप को दी थी। हालांकि ट्रंप ने कहा कि मुझे नहीं पता था। हालांकि मुझे इस बात पे हैरत भी नहीं है। हर गुजरते दिन के साथ नेतन्याहू ट्रंप के लिए जबरदस्त शर्मिंदगी का सबब बन रहे हैं। इसीलिए ट्रंप को आपने सुना, उन्होंने कहा कि मैं नेतन्याहू को बर्दाश्त नहीं करने वाला हूं। इसके अलावा अरब देश कह चुके हैं कि हमें एक साझा रणनीति बनानी पड़ेगी। हालांकि सच बताऊं दोस्तों, अरब देशों की कायरता को मैंने देखा है। आप बताइए ना, फलस्तीन में 65,000 लोग मार दिए, किसी ने चू तक नहीं की। बोलना बहुत आसान होता है, मगर आपने किया क्या? ईरान अपनी जंग अमेरिका और इस्राएल दोनों के खिलाफ लड़ रहा था। क्या कर लिया इन्होंने? क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि ये सो कॉल्ड अरब देश है ना, उनमें कुछ दोगले भी हैं, कुछ जो अमेरिका का साथ देते हैं। कतर, आप जानते हैं, कई अमेरिकी बेसेस हैं। जॉर्डन, उसका दोगलापन स्पष्ट है। टर्की, उसका दोगलापन स्पष्ट है। तो स्वाभाविक सी बात है, अरब देश इस्राएल के खिलाफ कुछ करेंगे, वो एक अलग बात है। इस्राएल पर काबू सिर्फ एक व्यक्ति कर सकता है, वो है डोनाल्ड ट्रंप, यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू पर काबू। मगर जो ट्रंप यहां धमकी दी है नेतन्याहू को, इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे, इसका हमें इंतजार करना पड़ेगा दोस्तों। और जैसे कि मैं अक्सर कहता रहा हूं दोस्तों, मामला बहुत दिलचस्प है और उसकी सारी जानकारी, सारी डिटेल्स, सारा एनालिसिस मैं अपने मंच पर आप तक पहुंचाता रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।